कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कॉन्वेंट स्कूल में 6वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई। जय श्री राम बोलने पर टीचर ने छात्र को जमकर पीटा। दोस्तों के साथ जय श्री राम बोल रहा था छात्र। जय श्री राम सुनते ही बौखलाए टीचर ने कर दी पिटाई। पिता ने की शिकायत, प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। किदवई नगर स्थित सेंट थॉमस स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, कॉन्वेंट स्कूल में 6वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। जय श्री राम बोलने पर टीचर ने छात्र को जमकर पीटा है। दोस्तों के साथ जय श्री राम बोल रहा था छात्र। जय श्री राम सुनते ही टीचर बौखलाकर पिटाई कर दी। पिता ने शिकायत की, प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। किदवई नगर स्थित सेंट थॉमस स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। सेंट थॉमस स्कूल किदवई नगर में पढ़ता है और इंटरवल में लंच के दौरान बच्चे निकल रहे थे तो उनमें से कुछ बच्चों ने 1 2 3 4 जय श्री राम जैसा कुछ ऐसा बच्चे कह रहे थे। उसी को सुनकर वहाँ जो शिक्षक चंदन उसने वहाँ पर आकर बच्चों को पीटने लगे। बच्चों ने, चंदन क्रिस्टी बताया जा रहा है, मुझे पूरा नाम बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया। तो उसने बच्चों को मतलब पकड़कर दो बच्चों को पकड़ पाए, दोनों को पीटा। फिर उसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्यों मारा सर, तो उन्होंने कहा कि तुम नारे लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा, बच्चे सहम गए। तो बच्चों ने कहा कि हम तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से पीटा। तो उसने सीढ़ियों पर घसीटते हुए टाई पकड़ के और एक बच्चे की गर्दन पकड़कर स्टाफ रूम ले गए, वहाँ पर भी जाकर मारा। कुछ टीचर्स ने कहा कि छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ दीजिए, तब भी उन्होंने मतलब पीटा और कहा कि ये नारे लगा रहे थे और ये मंदिर या घर नहीं है उनका, स्कूल है, यहाँ पर इस तरीके से जय श्री राम नहीं चिल्लाना चाहिए। तो कॉन्वेंट स्कूल में 6वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रांजुल मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रांजुल मिश्रा से, क्या है पूरा मामला? प्रांजुल जी देवन जी, देखिए बताना चाहूंगा, कानपुर का एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसको जय श्री राम का एक नारा लगाने पर उसके साथ टीचर ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उसे मौके पर डांटा, उसके बाद में जब उसने खाली इतना पूछ लिया कि सर मुझे आपने क्यों मारा, तो उसे अंदर ले जा करके टीचर ने बेरहमी से उसकी पिटाई की है। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बच्चे को केवल जय श्री राम का नारा लगाने पर इतना क्यों पीटा गया है, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें कड़ी कार्रवाई होने की बात कही तो जाती है लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन एक बच्चे को अगर इस तरह से पीटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जी, प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, ये मामला जो कानपुर का है, कॉन्वेंट स्कूल में 6वीं के छात्र से बेरहमी से पिटाई की गई है, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल है इस बात को लेकर के? जय श्री राम कहने पर यह पिटाई की गई है? एक बच्चे द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर उसके टीचर द्वारा निर्मम पिटाई की गई है और जब बच्चे ने इसका कारण पूछा तो उसके बाद उसे रूम में ले जाकर भी पीटा गया है। हालांकि पिता ने शिकायत की है, थाने में इसमें तहरीर दे दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम है जिसमें जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर स्कूल में पीटे जाना, ये कहीं ना कहीं धार्मिक तुष्टिकरण को भी बढ़ावा देता है और इसके साथ ही यह गैर मानसिक बीमारी भी कहा जाए कि टीचर की तरफ से कि इस तरीके से किसी आराध्य देव का नारा लगाने को लेकर एक बच्चे को पीटा जाना ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, ये जो सेंट थॉमस स्कूल है ये मिशनरी स्कूल है और यहाँ इस तरीके की गतिविधियां पहले भी देखी गई हैं जहां कई बार धार्मिक बातों को लेकर बच्चों को डांटा गया है या यह भी शिकायतें रही है कि बच्चों के साथ परीक्षा के टाइम में भी दुर्व्यवहार किया गया है। इन सब मसलों को लेकर यहाँ राजनीति भी गर्म हो गई है। तो वहीं कई हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो या दुर्गा वाहिनी हो, अन्य जो हिंदू संगठन है उन्होंने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। और जो जिस टीचर के द्वारा यह मारपीट की गई है उसके खिलाफ मामला हालांकि शिकायत दर्ज की गई है लेकिन गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इसके साथ एक बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि इस विद्यालय के अंदर
कई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसमें बच्चों का माइंड शार्प किया जाता है और गैर हिंदूवादी यानी कि गैर सनातनी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता है अंदर। इसके साथ ही उन्हें कई बुक्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू आराध्य देवों के खिलाफ कई अलग टिप्पणियां भी पढ़ाई जाती हैं। यह मामला जो आज निकल कर आया है वो एक विकृत मानसिकता का है और जिस टीचर द्वारा ये मारपीट की गई उसे एक धर्म विशेष यानी कि जिस धर्म विशेष के नाम से स्कूल चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ है। मामला बड़ा गंभीर है, इसका शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया है, विधिक कार्रवाई इसमें करने का आश्वासन दिया गया है और कानपुर कमिश्नर पुलिस है उसने कह दिया है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हिंदूवादी संगठन है या जो उसके पिता है वो टीचर की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो और जो संगठन है वो विद्यालय के अंदर चल रही अनर्गल जो कार्रवाई है या फिर जो बच्चों के साथ पढ़ाने के मामले हो उसमें खासकर हिंदू सनातन संस्कृति को दरकिनार करके अन्य संस्कृतियों को पढ़ाया जाता है, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा दिया जाता है, इस विषय पर जांच करने को लेकर भी मांग की जा रही है। जी प्रशांत, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ जो बच्चे द्वारा जय श्री राम का नारा लगाया गया है, जय श्री राम कहा गया है स्कूल के अंदर, ये भी तो एक तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर के नारा लगाना, ये स्कूल जो जगह है वो उसमें इस तरह के नारे नहीं लगाए जा सकते। लेकिन हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि अध्यापक द्वारा इस बात पर उसे पीटा गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चे द्वारा भी इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए किसी भी संस्थान में। सवाल यहाँ पर यह है प्रशांत राव कि अगर जो अध्यापक ने इसकी पिटाई की है इसे समझाइश भी दी जा सकती थी, बच्चे के गार्जियन को ला करके बुला करके उसे भी बताया जा सकता था, तमाम तरीके थे, लेकिन इसको अपनाया नहीं गया। इसलिए मामला ज्यादा उबाल में आ रहा है और हिंदू संगठन सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शासन स्तर पर इसके लिए कोई जांच बैठेगी या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? जी देवेंद्र जी, देखिए अपना जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन यह भी नहीं है कि हम अपनी धार्मिक आस्था के खिलाफ या धार्मिक आस्था को नहीं रख सकते हैं या धार्मिक जो देव है हमारे आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो विद्यालय है सेंट थॉमस किदवई नगर में है, ये जो एक धर्म विशेष के रूप में चलाया जाता है, मिशनरी जो टीचर है वो उसका संचालन कर रहे हैं, इसका प्रबंधन पूरी तरीके से मिशनरी है, क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ है। जब जिस मामले को लेकर बच्चे के साथ मारपीट की गई यानी कि जय श्री राम के नारे को लगाने को लेकर उसके साथ जो मारपीट की गई है वो विद्यालय प्रांगण में यानी जो कहा जाए कि जहां प्रार्थना सभा स्थल है वहां लंच के टाइम का ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर देखी जाए कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर या फिर एक गाइडलाइन को लेकर कि विद्यालय में इस तरीके की नारेबाजी नहीं हो सकती है, तो दूसरी तरफ विद्यालय में धर्म विशेष के पोस्टर, स्लोगन और इसके साथ उसकी पढ़ाई और अंदर ही चर्च बना होना, यह भी एक तरीके से असंवैधानिक कार्य है कि केवल एक धर्म विशेष के लोगों को इस तरीके से महत्व देना, उसको बड़ा बताना, यह भी गलत है। और बच्चे द्वारा जो काम किया गया है वो किसी असेंबली में नहीं या किसी क्लास में नहीं, क्लास रूम के बाहर अपने दोस्तों के साथ इस बार जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो यह कहीं ना कहीं गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपने आराध्य देव की स्तुति कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है और स्मरण भी कर सकता है। तो इसमें कोई विशेष बात अभी पुलिस को नहीं लगी है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, अब आगे जो विधिक कार्रवाई होगी वो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को करनी है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी टीचर है उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। हिंदू संगठनों की इसी बात को लेकर नाराजगी है कि बच्चे ने जो भी नारेबाजी की है वो क्लास के अंदर नहीं की है, क्लास के बाहर जब बच्चे अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे उस समय का ये मामला है। तो बच्चे और उसके दोस्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और इसी को लेकर टीचर ने जब ये बात सुनी उसके बाद टीचर को बुलाया गया, उसके टीचर ने बच्चे को बुलाया, उसके साथ मारपीट की है। मामला बहुत गंभीर है, उसमें जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब जो हिंदू संगठन है उनकी मांग है कि विद्यालय के अंदर की गतिविधियों को और टीचर की मानसिकताओं को लेकर जो वहाँ क्रियाकलाप चल रहे हैं उसकी जांच करने की मांग की जा रही है। जी प्रांजुल, हम आपके पास आएंगे, जल्दी से आप से उत्तर चाहेंगे कुछ कम शब्दों में कि इस समय कानपुर का माहौल क्या है इस घटना को लेकर के। देखिए देवेंद्र जी, बताना चाहूँ कानपुर में एक बच्चे को जिस तरह पीटा गया है, बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बच्चा चिकनी मिट्टी की तरह होता है, अगर आप जिस दिशा में उसे मोड़ देंगे बच्चा
उसी दिशा में जाएगा। लेकिन एक टीचर का फर्ज ये बनता है, उससे प्यार से समझाया जा सकता था। इस तरह से बच्चे को पीटना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, इसे पीटना नहीं चाहिए था। बच्चे को अगर आप प्यार से समझा देते तो शायद वो समझ जाता। बच्चे का अपराध सिर्फ इतना था, उसने सिर्फ ये पूछा था, सर आपने मुझे मारा क्यों, सर क्या मेरा कारण था मारने का। इसके बाद से कई हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। बजरंग दल ने शिक्षक और स्कूल, शिक्षक के खिलाफ, शिक्षक और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको गिरफ्तार करने की मांग उठा दी है। इतना ही नहीं, वहां के जो क्षेत्रीय पार्षद अवधेश त्रिपाठी वो भी इस मामले में एक्टिव हुए हैं। जिनका उनका कहना है कि अगर एक स्कूल के साथ ऐसा हुआ है, इसके पहले भी आपको बताना चाहूंगा, कानपुर देहात का एक चर्च का मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें स्कूल के नाम पर चर्च बन रहा था और चर्च से दर परिवर्तन के कई मामले सामने आते रहे हैं। इतना ही नहीं, जब दर परिवर्तन हो जाता है तो उसको लेकर आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव, आपका भी, प्रांजल मिश्रा आपका भी। तो एक कॉन्वेंट स्कूल में 6वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिस पर हिंदू संगठन जो है वो सक्रिय हो गए हैं और टीचर की गिरफ्तारी की मांग की है।